दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विनोद कुमार सिंघल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ लोगों के साथ में लंबे समय तक कुछ ऐसा बुरा होता रहता है जिससे वो दुखी हो जाते हैं और वो फिर ये सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। कुछ लोगों के साथ लंबी अवधि तक उनका जीवन है उनका बहुत तनावपूर्ण रहता है और उनके समस्याएं उनको घेर लेती है। तो वो व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सब मेरे साथ ही अचानक ऐसी घटनाएं क्यों घटती है, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। और उसका सोचना जायज़ भी है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ लगातार बुरा हो रहा हो तो वो ये संभाविक बात है कि वो सोचेगा कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरा इतना मैंने क्या, या भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। ये भी वो बात यहाँ तक भी सोचने लगता है व्यक्ति। तो दोस्तों ये बात जो है इस बारे में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार भगवान ने शैतान को बुलाया और शैतान को पूछा। ये काल्पनिक कहानी है और इसको कल्पना के आधार पर ही बनाया गया है। तो भगवान ने उस शैतान से पूछा कि तुझे कोई दुनिया के अंदर नीचे जा कर के देख के आओ कि क्या तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति मिले है, कोई जो बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी हो, धर्मी हो और बहुत ही भगवान में विश्वास रखने वाला आदमी हो और बिल्कुल अपने भगवान के विश्वास में अटल हो। तो उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं जाकर के नीचे देखता हूँ। और नीचे जाकर के जब वापस वो गया तो भगवान को उसने बताया कि एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला है जो बिल्कुल आप में अटल विश्वास रखता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा और सही व्यक्ति है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हें उसकी कोई परीक्षा लेनी है, तुम और कुछ उसके बारे में कुछ सख्ताई से मालूम करना चाहते हो। तो शैतान ने कहा ठीक है सर भगवान, मैं उस परीक्षा ले लेता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है परीक्षा ले लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप उसको किसी भी प्रकार से परेशान करके आप उसको देख लीजिए कि वो मेरे में विश्वास उसका है या नहीं है, लेकिन आप उसकी जीवन नहीं ले पाओगे, आप उसको मार नहीं सकते, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसकी परीक्षा लीजिए। उसने परीक्षा लेनी आरंभ की और दोस्तों उसको क्या है कि सबसे पहले वो जो आदमी था वो बहुत धनी व्यक्ति था, उसको गरीब बनाया शैतान ने और फिर उसके बाद में उसकी शरीर में रोग डाल दिए। फिर उसके बाद में उसके घर के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जिससे उसके घर में तनाव उत्पन्न हो गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई और उसके साथ में उसके घर के अंदर और के रिश्तेदारों के अंदर बहुत बुरे व्यवहार होने लगे और वो तरह तरह से दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो किसी ने कहा कि उसकी पत्नी ने भी कहा कि अब तुम्हें शैतान को मानने लग जाना चाहिए, क्योंकि शैतान तुम्हारा इतना बुरा कर रहा है, तो शैतान को तुम मानोगे, तो शैतान की तुम पूजा करोगे तो शायद तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, मुझे भगवान पर विश्वास है और मैं भगवान की बात ही मानूंगा और मैं भगवान के कहे के अनुसार ही चलूँगा, मैं शैतान के कहने पर नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितने भी दुख पाने पड़े। और वह भगवान पर अटल विश्वास करता रहा, जो होगा देखा जाएगा, और वो भगवान का ही सिमरन करता रहा और भगवान के ऊपर ही विश्वास रखा उसने। और अंत में क्या हुआ दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय होगी। उस दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उसको जितना उसके पास था उससे हज़ारों गुना अधिक उसको दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो परीक्षा में पास हो गया। अब ये एक परीक्षाएं हैं। अब अपने मूल बात पर आते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, भगवान अपने व्यक्ति की परीक्षाएं लेता है और अपने व्यक्ति की जब परीक्षाओं में जब वह व्यक्ति पास हो जाता है तो स्वयं भगवान आकर के उसको आशीर्वाद देते हैं। जैसे किसी टीचर का कोई पढ़ाया हुआ बच्चा जब अच्छे नंबर लेकर के पास होता है तो उस टीचर को, वह टीचर उसको कंधे पर उसके हाथ रख करके और उसको गर्व से कहता है कि हाँ तूने कमाल कर दिया, तूने बहुत अच्छे नंबर लिए, बहुत बढ़िया, तूने मतलब किसी अच्छे एग्ज़ाम में पेपर। जैसे उसको बच्चे को खुशी होती है वैसे उस अध्यापक को भी खुशी होती है। इसी प्रकार से जब हम अपनी इन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो ना केवल हमें खुशी होती है बल्कि भगवान को भी खुशी होती है और दिन पलटते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी ये मत सोचो कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।